अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है, हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स। ठीक है, हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट क्या होता है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हाफ एडर सर्किट के बारे में बात करते हैं। हाफ एडर सर्किट क्या होता है, दो सिंगल बिट को ऐड करवाता है। ठीक है, बाइनरी एडिशन होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी दो सिंगल बिट क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल ही बना देती हूँ। ठीक है, 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई आउटपुट होगा। अच्छा, आउटपुट में क्या होगा, दो नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जब किसी दो नंबर को ऐड करवाते हैं तो वो कैरी में भी तो चले जाते हैं ना। तो यहाँ पे हम दो आउटपुट लेंगे, एक रखेंगे कैरी और एक होगा हमारा सम। सही। अब दो इनपुट हैं, फॉर एग्जांपल 0 + 0, 0 + 0 को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, नहीं है, ये ए और यहाँ पे बी लिख देते हैं। ए क्या है, 0, बी भी क्या है, 0। इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 + 0 के आंसर आएगा 0। इसका सिर्फ सम आए, इसका कोई कैरी है, कैरी नहीं है, तो कैरी क्या होगा 0 और सम भी क्या होगा 0। अच्छा, अब दूसरा हम केस ले लेते हैं। ये वाला एक केस हो गया, अब इस वाले केस का ले लेते हैं। ए और बी, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। इन दोनों को ऐड करें, 0 + 1 1। इसका भी सिर्फ सम है, कैरी नहीं है। कैरी नहीं है, इसका मतलब है कि कैरी 0 है और सम क्या है 1। सही है। अब दूसरा केस क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0। 1 + 0, आंसर क्या आएगा 1, यानी इसका भी सिर्फ सम आया, इसका भी कैरी नहीं है। तो यहाँ पे कैरी क्या हो जाएगा 0, सम क्या हो जाएगा 1। अब चौथा केस क्या है, 1 1, ए भी 1, बी भी 1। आंसर क्या आएगा 1 + 1 1 0। ठीक है, 1 + 1 1 0, यानी अब ये वाला जो पार्ट है 0 वाला, ये क्या है सम, और ये जो 1 है ये क्या है कैरी। क्योंकि अब यही वाला 1 अगर और भी यहाँ पे बिट्स होते तो ये ऊपर जाके कैरी बनता। तो इसको ये क्या हो जाएगा, कैरी 1 सम 0। सही है, ये होगा हाफ एडर का ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब हाफ एडर का ट्रूथ टेबल बन गया। अब हमने जैसे पिछले वाले सर्किट्स में किया था, क्या काम किया था पिछले वाले सर्किट्स में, कि पहले ट्रूथ टेबल बनाई थी, उसके बाद उसकी इक्वेशन बनाई थी कि क्या इक्वेशन बनेगी इस सर्किट की, और फिर सर्किट डायग्राम बनाई थी। इसी तरह से ट्रूथ टेबल बना दिया हमने। अब हम बनाएंगे इसकी क्या इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कैरी को देखते हैं। कैरी में 3 0 है और 1 1 है। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, लेस नंबर ऑफ 1 है तो हम सॉल्व की कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉल्व की कंडीशन के लिए हम 1 को देखते हैं। 1 एक ही था, 3 0 थे और 1 1 था। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने दो इनपुट्स क्यों लिए, क्योंकि ये सिंगल बिट को ही क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, दो सिंगल बिट्स को ऐड करता है, हाफ एडर का सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे चार जो है वो कॉम्बिनेशंस हो गए, जिसमें से एक कैरी का 1 आया है, तो हम इसको यूज़ करेंगे किसके लिए, कैरी की इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, कैरी की इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक 1 ले लिया। 1 जब भी हम यूज़ करेंगे तो सॉल्व की कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 1 यहाँ पे क्या है, ए और बी। सॉल्व की कंडीशन में क्या होता है, इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ तो ए बी, सॉप है तो ये मल्टीप्लाई होगा, पॉस होता तो बीच में प्लस साइन आ जाता। ठीक है, अच्छा, बार क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम 1 को देख रहे हैं और इनपुट भी क्या है 1 है। अगर इनपुट 0 होता तो बार लगता, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे बार नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल ए बी। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, कैरी की। कैरी को मैं सी से डिनोट कर देती हूँ। कैरी की इक्वेशन क्या बन गई, ए बी। सही है, अब सम की कंडीशन बनाओ तो सम की इक्वेशन बनाओ तो सम में क्या है, 2 0 है 2 1 है। अब आपकी मर्ज़ी है सॉप यूज़ करें या फिर पॉस यूज़ करें। मैं सॉप यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला और ये वाला कंसीडर करेंगे और ये कंसीडर होगा। ठीक है, सम के लिए सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसमें क्या है, अच्छा 1 यूज़ कर रहे हैं तो ये 0 क्या कहलाएगा, ए का बार कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया, 0 बार कहलाएगा। ठीक है, और बी एज इट इज़, ये वाले में क्या आएगा, ए एज इट इज़ आएगा। बी 0 है तो बी का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो ये जो सम है, सम को ऐसे डिनोट कर देती हूँ मैं। ठीक है, क्या बन गई इसकी इक्वेशन, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, और अगर हम गौर से देखें तो ये इक्वेशन किसकी बन रही है, जॉर गेट की बन रही है। ए बार बी प्लस ए बी बार किसके बराबर होता है, ए जॉर बी के। ठीक है, तो अगर हम सम की इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ए जॉर बी। अब हम इसका वो बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। दो इनपुट्स हैं, ए और बी। सही है, दो इनपुट्स हो गए। अब क्या होगा, पहले कैरी की बना लेते हैं। कैरी में क्या है, सिंपल ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए
बी, ये लगा दिया एंड गेट, ये है कैरी। सही है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। सब में क्या है, सब में पहले जॉर गेट वाला बना लेते हैं, ठीक है। जॉर गेट में क्या होगा, ए और बी, यहाँ से मैंने ए की वैल्यू ली, यहाँ से बी की वैल्यू ली और एक जॉर गेट लगा दिया। सही है, ये हो गया सम। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम ये वाली बनाएं। अब अभी मैं ना ये वाली भी डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए का बार करना है, ए का बार किया और बी लिया, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एंड गेट, एंड गेट बना दिया। ए और बी का बार, ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, एंड गेट हो रहे हैं। आगे जाके दोनों क्या हो जाएंगे, और गेट से कनेक्टेड हो जाएंगे, ये बन जाएगा सम। अब इतना बड़ा सर्किट बनाने के बजाय हमने क्या यूज़ कर लिया, सिंपली जॉर गेट यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमारा हाफ एडर का काम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फुल एडर का काम, ठीक है। फुल एडर में क्या होगा, फुल एडर में ये होगा कि जिस तरह से इसमें 2 सिंगल बिट ऐड हो रहे थे और इसमें कोई कैरी नहीं था, कैरी था भी तो सिंपल आउटपुट पे कैरी था, इनपुट में कोई भी कैरी नहीं है। सही है। अब जो फुल एडर सर्किट है वो क्या करता है, कैरी को भी ऐड करवाते हैं, यानी 3 इनपुट्स होते हैं इसके, ठीक है। 3 इनपुट का क्या मतलब होगा, एक होगा ए, एक होगा बी, 2 इनपुट वैसे हो गए, और एक होगा सी इन, सी इन यानी कैरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 1 1 0 1, फिर यहाँ पर होता 1 1 और यहाँ पर भी होता 1 1, ठीक है। इसको हमें ऐड करवाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 0, तो ये 0, और अब 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ये 1 यहाँ पे ऐसे ही लिखा जा रहा था क्योंकि यहाँ पे आगे कोई भी नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 1 यहाँ पे आने की वजह से क्या हो गया, अब 3 इनपुट हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक क्या हो गया, कैरी इन, ठीक है। तो ये जो सी इन है इसको हम सी इन क्यों बोल रहे हैं, कैरी इनपुट का है, ठीक है। अब इसमें एक आउटपुट का भी होगा तो हम इसको सी आउट के नाम से बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो हाफ एडर का हो गया, लेकिन ये सेकंड वाला पार्ट किसका हो गया है, फुल एडर सर्किट का हो गया है, जिसमें 3 इनपुट्स हो गए। 3 इनपुट्स कैसे हुए, 2 हमारे इनपुट वाले बिट्स और तीसरा जो कैरी लिया था पिछले वाले से वो, ठीक है। अब 3 बिट्स के लिए हम इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनेगा, 3 बिट्स हो जाएंगे ए बी और सी इन, ठीक है। और इसका आउटपुट कितना होगा, 2 आउटपुट होगा जैसे इसमें था। अब इसमें कैरी होगा तो इसको कैरी को सी आउट बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि सी ने किसका लिया और सी आउट आउटपुट वाले को दे दिया। एस लिख दे रही हूँ मैं सम के लिए, ठीक है। 3 इनपुट्स हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 8 होंगे। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं। सही है। अब क्या होगा, अब एक एक करके देखते हैं। ए बी सी इन था 0 0 0, ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 0, सी आउट भी 0, सम भी 0, ठीक है। अब यहीं पे मैं कर देती हूँ 0 0 1, सी इन 1 है, बाकी दोनों क्या है 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, इसका आंसर आया 1, यानी सम 0 है और कैरी क्या है, सॉरी सम 1 है और कैरी क्या है 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, 0 1 0, 0 1 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, इसमें भी क्या है सम 1 कैरी 0। यहाँ पे आ जाते हैं ए बी सी, 0 1 1 0 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0, ठीक है। 1 0 का मतलब है कि ये वाला पार्ट क्या है कैरी, ये वाला पार्ट क्या है सम, सम 0 कैरी 1, सही है। अब सेकंड क्या है 1 0 0, 1 + 0 1 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो आंसर 1 है। यहाँ पे होगा कैरी 0 सम 1। अब है 1 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 अगेन 1 0, 0 क्या है सम, 1 क्या है कैरी, 1 1 0 है, 1 1 0, 1 + 1 1 0, 1 0 + 0 1 0, ये रहा 1 0, 0 क्या है सम, 1 क्या है कैरी। अब 1 1 1 वाली कंडीशन है, ठीक है। 1 1 1, अब क्या होगा 1 + 1 0, सॉरी 1 + 1 1 0, 1 0 + 1, यानी ये हो गया 1 0 और फिर 1, तो अब ये क्या बन जाएगा 1 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1 1, यानी कि सम भी 1 है और कैरी भी 1।
1 1। सही है। अच्छा, अब एक बात अगर नोट करें तो सी आउट में 1 उसी वक्त आएगा जब इनपुट पूरे तीन, मतलब 3 इनपुट हैं तो कोई भी 2 इनपुट 1 हो। यहाँ पे एक था, ये भी 0, यहाँ पे एक भी नहीं है तब भी 0, यहाँ पे एक 1 है 0, यहाँ पे 2 1 आ गए तो कैरी आउट क्या है 1, यहाँ पे एक 1 ये 0, 2 1 आ गए तो ये 1 हो गया, 2 1 आ गए ये 1 हो गया। अब यहाँ पे तो 3 1 है तो खैर मोर देन 2 हो गए तो ये तो 1 हो गई। सही है। अगर बंदा कोई गौर करे यहाँ पर तो सी आउट उस वक्त 0 है जब इसमें से कोई 2 इनपुट क्या है, हाई इनपुट है। हाई इनपुट कह सकते हैं, वैल्यू 1 है तो 0 को हम लो कंसिडर करते हैं और 1 को हाई। ठीक है, ये बन गई ट्रूथ टेबल किसकी, फुल एडर सर्किट की। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, हम क्या बनाएंगे, सर्किट वो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए अगर हम सी आउट को देखें तो इसमें भी 4 0 और 4 1 है। सॉप पॉज दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सम में भी 4 1 और 4 0 है तो सॉप और पॉज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं 1 को कंसिडर करके सॉप की कंडीशन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये वाली हो गया 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। सबसे पहले इसको 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले पहले वाली की कंडीशन क्या होगी, 1 को कंसीडर कर रहे हैं, 0 क्या कंसीडर होगा, इन्वर्ट कंसीडर होगा, यानी ए का बार, ए बार, बी और सी इन वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे की क्या कंडीशन है, ए बी बार सी इन, ए एज इट इज़, बी बार सी इन। थर्ड वाले की क्या है, ए बी सी इन का बार, ए और बी वैसे ही है और सी इन के ऊपर क्या है, बार। फोर्थ की क्या है, तीनों 1 है, सिंपल ए बी और सी इन। अब अगर हम सी आउट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन सी आउट की, सी आउट की इक्वेशन होगी, सबको ऐड करवा देंगे, प्लस साइन सेकंड वाली की लिखी, प्लस साइन थर्ड की लिखी, अब ए बी सी। ठीक है, ये क्या बन गई, सी आउट की इक्वेशन बन गई, सी आउट की बन गई। अब हम बात करेंगे सम की। सम में ये वाला 1 है, ये कंसिडर होगा, ये 1 है, ये कंसिडर होगा, ये 1 है तो ये कंसिडर होगा और ये 1 है। ठीक है, अब मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ए बी सी डी। सही, इधर मैं अगर करूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी सी डी। ए की क्या इक्वेशन बनेगी, ए की इक्वेशन बनेगी, 1 को देख रहे हैं हम तो ए बार बी बार सी इन। ठीक है, ए बार बी बार सी इन। बी की क्या कंडीशन बनेगी, ए बार बी सी इन बार, ए बार बी सी इन बार। सिंपल, जिसके पास 0 है उसके ऊपर बार लग जाएगा और जिसके पास 1 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सी पे क्या है, ए बी बार सी इन बार। ठीक है, ये था। डी क्या है, डी तीनों 1 है, ये हो जाएगा ए बी सी इन। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड करते हैं, ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी इन। ये किसकी इक्वेशन बन गई, सम की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम इसको देखते हुए क्या बनाएंगे, सर्किट, अच्छा सॉरी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, अब जैसे कि हाफ एडर सर्किट में सी की तो बहुत छोटी सी इक्वेशन थी ए बी, लेकिन सम की इक्वेशन क्या थी, थोड़ी लॉन्ग थी, तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया जोर गेट में। ठीक है, इसी तरह से सी आउट और सम की जो इक्वेशन है ये बहुत लॉन्ग इक्वेशन है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं वो हम बूलियन अलजेब्रा के थ्रू करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तो मैं उसमें डिस्कस कर लूँगी। अभी मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी दोनों की। ठीक है, तो सम की तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, ए जोर बी जोर सी इन। ठीक है, ये इक्वेशन होगी किसकी, सम की। और कैरी की क्या होगी, कैरी की इक्वेशन है ए बी प्लस सी इन इंटू ए जोर बी। ठीक है, ये किस तरह से सिंप्लीफाई हुई है ये हम आगे वाले टॉपिक में जब कवर करेंगे तो हम इसी इक्वेशन को लेके सिंप्लीफाई करेंगे थ्रू बूलियन अलजेब्रा और फिर हम ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है कि हम सी आउट और एस की इक्वेशन को देखें। अब इस इक्वेशन को देखते हुए हम क्या बनाएंगे, सर्किट। अच्छा, ये वाला सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं, चारों में 3 इनपुट्स हैं, इन्वर्टर है, बहुत
कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी और डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो हम सिंपल जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उसी की डायग्राम बनाएंगे, सही है। पहले क्या होगा, 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, ठीक है। अब पहले हम सी आउट की बना लेते हैं। ए और बी क्या हो रहे हैं, एंड गेट, ए बी एंड गेट, सी इन, अच्छा उसके बाद एज और बी भी है। तो मैं एक काम करती हूँ कि यहीं से ही ऊपर से ले जाती हूँ मैं, और ये जोर गेट है तो हमने जोर गेट बना लिया। जोर गेट और सी इन क्या हो रहे हैं, आपस में एंड गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये दोनों आउटपुट, ये वाला जो आउटपुट था ये था ए बी, और ये वाला जो आउटपुट है ये है सी इन ए जोर बी, ठीक है। ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, और गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला आके कनेक्टेड हो गया और गेट से। ये बन गई है सी आउट की डायग्राम, ठीक है। अगर किसी को ये मुश्किल लग रही है, कोई अपनी तरीके से बनाना चाहते तो वो भी बना सकता है, ठीक है। और एस की तो बहुत ही सिंपल बनेगी, ए बी और सी, ये तीनों आके जोर गेट से कनेक्टेड हो जाएंगे। ये हो गई सम की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फुल एडर और हाफ एडर का काम कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।